नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ का एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट सभी के साथ में सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें डिटेल्स में। जिनको भी अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहता है, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। देखो, पर्सन की तरफ में अगेन कह लूँ 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, तो कुछ बातें रॉल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं आज मैसेज क्या है कैप्रिकॉर्न आपके लिए। सेक्रेट यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेट। चलिए देखते हैं डेक के अनुसार कि क्या है पहले आपकी एनर्जीज। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। कैप्रिकॉर्न मकर राशि की प्रेजेंट सोच क्या है, रिश्ते को लेके क्या चल रहा है कैप्रिकॉर्न के जीवन में, यूनिवर्स मुझे बताएं। आप अगर कहूँ तो एक ऐसे इंसान देखते हो कि फैमिली, मतलब अपने पर्सन को तो एक दुनिया समझते ही हो। बच्चे हैं, घर है, परिवार है, जिम्मेदारी काफी अच्छे से निभाना जानते हो। आप बच्चों से काफी ज्यादा जुड़ाव दिख रहा है। आप बहुत ज्यादा इमोशनली सोचते हो, लॉजिकल नहीं हो पा रहे हो फिलहाल। चलिए देखती हूँ और क्या काज पे है। ऑल्दो हो सकता है कि आपकी अर्निंग वगैरह अच्छी चल रही हो, अर्निंग करते हो या अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान हो। देखते हैं और क्या काज में है। बट किसी डिसीजन में अगर कहूँ तो आप मुझे थोड़े से दिख रहे हो कि ऑफ ऑन हो रहे हो। करूँ कि ना करूँ, ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दो दो चीजें। या जिनके भी केसेस में अगर दो दो रिलेशनशिप है तो सफरिंग हो जा रही है ना। किसी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, बट जिनका ऐसा नहीं भी है तो आपकी इंट्यूशंस में अगर कहूँ तो थोड़ा सा ओवरफ्लो कुछ चीजें हो रही हैं, जिसे आप बैलेंस करते हुए भी कर नहीं पा रहे हो, करेक्ट नहीं कर पा रहे हो। फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो भर भर के फीलिंग्स है, भर भर के रिस्पेक्ट है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आदतें हैं या उनकी नहीं समझ में आती, नहीं पसंद, तो थोड़ा सा देखो आपके एक्शंस अगर कहूँ कुछ भी लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, परिवार को लेके आप एक्शंस लेने में थम जा रहे हो। या आपको किसी चीज़ों को लेके डर हो रहा है कि करूंगा तो या करूंगी तो कुछ गलत ना हो जाए। तो आप कुछ नेगेटिव कुछ क्रिएट नहीं करना चाहते हो अपनी जिंदगी में, स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हो क्योंकि बहुत स्ट्रेस शायद ले लिया है। फिलहाल स्ट्रेसफुल एनर्जी से निकलना चाह रहे हो। समझ में कुछ चीज़ें नहीं आ रही, किसी से कुछ गाइडेंस लेने का मन हो रहा है, कुछ चीज़ें क्लियर करने का मन हो रहा है, तो वो भी दिखती है आपकी एनर्जीज में। बीते अगर कहूँ कुछ टाइम में आपने बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें आपका बिखरा, चाहे वो बच्चों को लेके हो या परिवार को लेके हो या पर्सन से हो, तो बिल्कुल कुछ चीज़ें बिल्कुल सडन कुछ चेंजेस आया, कुछ डिजास्टर्स कहते हैं ना ज़िंदगी में हो गया, जो मैं कुछ अच्छे के लिए किया लेकिन मेरे साथ अचानक से चीज़ें हो गई, तो वो आपने फेस की है। कुछ ब्रेकअप हुआ है, कुछ टूटी हैं जिसे आप जस्टिफाई करना भी चाहते हो, कहना भी चाहते हो, लेकिन कंट्रोल कर रहे हो। फिलहाल के एक्शंस में पॉज़्ड हो जा रहे हो क्योंकि कुछ और ज़्यादा ना हो जाए। कोई मेजर इश्यूज़ लाइफ में कहूँगी नहीं करना चाहते हो। हाँ, मनी वाइज़ भी हो सकता है, या तो किसी से धोखा या खर्च की संभावना इंक्रीज़ हो गई हो, तो अभी फिलहाल आप बैलेंस करना चाहते हो। आप लोगों के साथ में कहूँ ना, बाहरी लोगों के साथ में बहुत ही फ्रेंडली रहते हो, हेल्पिंग नेचर्स बहुत ज़्यादा आपका हाई दिखते हैं, रिलेशनशिप को लेके, घर परिवार को लेके बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी उठाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आपको हो सकता है कि आप सारे तरीके से ना सैटिस्फाइड नहीं हो पाते, या तो बच्चों से सैटिस्फैक्शन नहीं है या फिर पर्सन से भी उतनी हद तक नहीं है। बट आप थमे हुए हो, फिलहाल कोई एक्शंस नहीं लेते हुए दिख रहे हो। बीते कुछ टाइम पहले थोड़े स्ट्रिक्ट हुए थे कुछ चीज़ों में, तो वो थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया। तो फिलहाल कंट्रोल कर रहे हो, या जो चल रहा है चलने दो, है ना? चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेज़ेंट क्या है, फीलिंग सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शन लेने का मन है, यूनिवर्स मुझे बताएँ।
सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, या तो इनका कोई करियर वाइज कोई प्रमोशन ग्रोथ मिलने वाला है या मिल चुका है, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है, या इनका कोई खुद का विश डिजायर्स, बड़ा कोई सपना कहते हैं ना, वो है जो विश कम ट्रू जल्दी हो सकता है कि हो जाए। लव के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो भर भर कर प्यार दिखता है, एंजल की ब्लेसिंग्स वाली कहूँगी कार्ड्स दिखती हैं। और देखते हैं कि क्या है, इनका भी दोराहासापन है, जो है उसे भी नहीं छोड़ना चाहते, जो आ रहा है उसे कब तक में पकड़ेंगे नहीं पता है, तो कुछ चीज़ों को लेके डिसीजन में ये भी थोड़ा सा सफर कर रहे हैं। एंड अगेन कह रही हूँ, जिनके भी केसेस में दो दो रिलेशनशिप पे है, तो अगर आप चाहोगे भी कि उस रिलेशनशिप को छोड़ के आ जाए, तो वो चीजें नहीं दिख रही हैं। बट जिनका देखो, आपके पर्सन सबसे बड़ी बात क्या है पता है, आप ना पैसों को कहाँ कितना खर्च करना है, किस तरह से खर्च करना है, ये समझते हो। आपकी भी हो सकती है अर्निंग अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन लॉसेस को ओवरकम बैलेंस करने की सोच ज्यादा है। बट इनकी अगर कहूँ तो विश डिजायर्स बहुत ही ज्यादा हाई है। इनका खर्च का स्वभाव ज़्यादा दिख रहा है। ये इंसान कहीं न कहीं की प्लानिंग्स करते हुए दिख रहे हैं, ट्रैवलिंग वाला फ़ेज़ेज़ हो सकता है, या मूवमेंट, कोई रैपिड एक्शंस कह सकती हूँ। आप मुझे एक्शंस में कंट्रोल दिख रहे हो, बट ये एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। आपको लेके कहूँगी, अब यहाँ फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो हीलिंग फीलिंग्स है। आपको समझते हुए दिख रहे हैं, या समझदारी से कुछ हैंडल भी करना चाहते हैं। एंड बट आपसे कहूँगी ज़्यादा पॉज़िटिव ये दिख रहे हैं। अब खर्चीलापन तो कहूँगी स्वभाव होता है, नेचर होता है, मनी वाइज़ शॉपिंग करने में अच्छा लगता है, बट आपको भी कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि ये गिफ्ट वगैरह उपहार देना चाहते हैं, ये चीज़ कहूँगी दिखता है। इनका मनी में ठहराव नहीं है, ये थोड़ा-सा माइनस पॉइंट है। बट सो ब्यूटीफुल कार्ड्स में क्या ही मैं कहूँ, रिलेशनशिप अगर बहुत सालों का है तो मन में भर-भर कर प्यार है। एंड अगर कुछ चीज़ें टूटी हैं, बिखरी हैं, या पास्ट में कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, तो उसे बैलेंस करने के लिए ये इंसान एक्शन आप नहीं ले रहे हो, बिकॉज़ आप में संकोच दिखता है, भारीपन दिखता है, बट ये वैसा करते हुए दिख रहे हैं, तो आपको खुश करना चाहते हैं। आपको कुछ चीज़ें कहना चाहते हैं। एंड पता नहीं क्यों इनकी अगर कहूँ ना, तो डिवाइन ने कहते हैं ना, कभी-कभी कुछ बुद्धि देता है इंसान को, तो आपके पर्सन को प्रेज़ेंट में कुछ बुद्धि तो दिया है, बट इनका थोड़ा-सा ना फैशन या ये लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल जीना, वो चीज़ें इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो, आपने अगर कुछ बीते टाइम में या कभी भी इनको कोई बड़ा कुछ गिफ्ट उपहार वग़ैरह दिया है, तो वो चीज़ों को भी सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड ये भी आपको कहूँगी कुछ चीज़ें देना तो चाहते हैं, या देखो, आपको लेकर कहूँ ना, आपसे कई गुना ज़्यादा आपके पर्सन मुझे पॉज़िटिव दिख रहे हैं। सारे कार्ड्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। बीते 8 दिनों ने अगर कहूँ तो ये थोड़े-से परेशान रहे हैं, हेल्थ इश्यू से भी सफ़र रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी से मुझे हेल्थ सफ़रिंग दिखती है। कोई एडिक्शंस अगर है, तो वो हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन में इंक्रीज़ हुई हो, या कोई बुरी आदतें जो इनको थोड़ा-सा मेजर कुछ इनको घर कर गई हैं। तो बीते कुछ टाइम में तो दिख रहा है, ये कहूँगी डेज़ में या वीक्स में कह सकते हैं कि 8 की एनर्जीज़ कहूँगी ज़्यादा हाई दिखती हैं। आप दोनों की अगर कहूँ तो, अगर कोई कॉमन फ्रेंड है तो उनके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो तो मन हल्का हो जाएगा। घर परिवार से कुछ है तो चीज़ें दिख रही हैं। देखो, इनके हिसाब से अगर कहूँ तो इन फ्यूचर्स के नाम पे भी घर है, परिवार है, फ्रेंड्स है, बाहरी लोग हैं, सबके साथ में कुछ अच्छा करना है भाई। तो इनकी सोच काफ़ी अच्छी है, पॉजिटिव है। बच्चों को लेके भी इमोशंस अटैच्ड हैं। एंड आप भी ऑल्दो बहुत ही केयरिंग दिखते हो, बट कभी-कभी ना करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। बट ये थोड़े से अलग लेवल की इमोशंस इनकी दिख रही है। एंड आपकी नाराज़गी को अगर कहूँ तो ये दूर करना चाहते हैं। तो सो ब्यूटीफुल कास्ट, जो लोग अगर साथ में भी रहते हैं तो आपके पर्सन सब चीज़ बैलेंस करके रखना चाहते हैं, सॉर्टेड रहना चाहते हैं, वो चीज़ें कहूँगी। एंड या कहूँगी बाहरी लोगों के साथ में भी थोड़ा घूमना-फिरना, इनकी ना थोड़ी-सी घूमने-फिरने की या खर्च करने की, अपने लाइफ़स्टाइल में लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल जीने की सोच ज़्यादा दिखती है। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है आपकी तरफ में, आउटकम एनर्जीज़ क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स में क्या ही कहूँ, भर-भर कर प्यार है भाई कैप्रिकॉर्न, तो अपने पर्सन को प्यार तो करो, प्यार से कुछ अट्रैक्ट करो। यहाँ पे तो प्यार दिखता है, फिजिकल अट्रैक्शंस दिखती हैं, तो लॉर्ड ऑफ लव तो है। चलिए देखते हैं इधर क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, जब खर्च होगा ना तब पता चलेगा, करने दो अभी जो कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे थोड़ी-सी मनी वाइज़ सफरिंग, जगलिंग दिख तो रही है, बट मैं कह रही हूँ ना कि पैसों की ठहराव नहीं है, आता है, खर्च कर देते हैं, बड़ा सोच लेते हैं, सोचते नहीं है फ्यूचर्स को रिगार्डिंग, बहुत कुछ प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी-सी सफरिंग है। या अगेन कह रही हूँ, जो 2-2 पर्सन में अगर है, अगर चीज़ें रिश्ता कुछ भी ऐसा, अगर 2-2 पर्सन है, तो कहूँगी वहाँ पे थोड़ी-सी जगल फेजेज़ हो सकती है। बट जो भी है, भले ही कोई पर्सन हो, लेकिन आपके तरफ में अगर कहूँ तो बहुत ही पॉजिटिव सोच रखते हैं। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। हीलिंग, रिकंसिलेशंस, बेटर कुछ करने की चाहत,
देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। सो ब्यूटीफुल कार्ड, समथिंग कुछ तो है जो टफ रहेगा, बट फिर भी कहूँगी वो टफ पार्ट करते हुए भी आप थोड़े से रिलैक्स फील कर सकते हो इन फ्यूचर्स में। कुछ टाइम में कम्युनिकेशंस तो रहेंगी, बट आप बहुत ही लॉजिकल दिख रहे हो। इमोशंस होते हुए भी आप इमोशंस पे कंट्रोल रखोगे। आपका अगर कहूँ तो थोड़ा सा गुड लक समय के हिसाब से, कहते हैं ना कुछ गुड लक वाली एक सिचुएशंस आने वाली कुछ टाइम में, अगर कहूँ तो लक इज इन योर फेवर, चाहे करियर वाइज हो या रिलेशनशिप वाइज हो। इधर देखते हैं क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज को क्लैरिफाई करके देखते हैं। जब खर्च करेंगे तब पैसों की सेविंग याद आएगी, तब आपका याद आएगा, तो कुछ तो है। देखो दोनों की अगर कहूँ तो थोड़ा सा पैसों को लेके कुछ बातचीत होने वाली है, बड़ा पर देखो इनको ना कुछ बड़ा करना है, बड़ी चीजें ये है, तो वो दिखता भी है। बट पॉजिटिव रहेंगे रिलेशनशिप में, एंड देयर इज समथिंग कि आप दोनों कुछ प्लान कर सकते हो कुछ बड़ा। गुड लक, पता नहीं क्यों कुछ लोग अगर कहूँगी करियर वाइज कोई प्रमोशंस ग्रोथ का अगर चल रहा है तो वो भी आपकी तरफ से भी कुछ चीजें हो सकती हैं, या मनी फ्लो इंक्रीज हो सकता है, या कहीं कुछ इन्वेस्ट करके अगर रखा है तो वो हो सकता है कि थोड़ा अच्छा हो जाए। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन टाइमिंग क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। हाँ, नेक्स्ट वीक। ओके, कुछ हफ्तों में हो सकता है कि कुछ आपको देखने को सुनने को मिले, तो पॉजिटिव रहे। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। रीडिंग पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।